दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। अब इस टॉपिक को हमने कई छोटे छोटे टॉपिक में बांट लिया है और हर एक टॉपिक पर एक वीडियो आ रही है। पहले दो टॉपिक पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है क्रमिक विभाजन या उत्तरोत्तर विभाजन, सक्सेसिव डिवीज़न। अब यह क्रमिक विभाजन नॉर्मल विभाजन से किस प्रकार अलग होता है, पहले उसे देखेंगे। अब सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 132 और उसे हमें 5 से भाग करना है, तो हम 5 से भाग कर देंगे। यहाँ पहाड़ा जाएगा पहले 2 बार, यहाँ 5 दूना 10 और यहाँ आ जाएगा 32 और पहाड़ा जाएगा 6 बार और 2 आ जाएगा शेषफल। अगर कहा जाए कि इसी संख्या को आप 6 से भाग कीजिए तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को दोबारा लिखेंगे और बाई 6 से भाग कर देंगे। 6 दूनी 12, यहाँ 1 बचा और 2 उतारे और 6 दूनी 12 और यहाँ शेषफल कितना आया है 0। तो यह तो हो गया नॉर्मल विभाजन, जहाँ हम क्या करते हैं भाई, अगर कह दे कि 132 को 5 से भाग करने पर 2 शेषफल आता है और 6 से भाग करने पर 0 शेषफल आता है, तो हम करते हैं ऐसे नॉर्मल विभाजन। लेकिन अगर हमें यही क्रमिक विभाजन करना पड़े तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 132 को 5 से भाग करेंगे। भाई भाग तो वैसे ही जाएगा 26 बार और 2 शेषफल बचेगा। और अब कह दे कि हमें क्रमिक रूप से इसे 6 से भाग करना है, तो अगर जब क्रमिक रूप से कह देगा तो हम दोबारा 6 से 132 में भाग नहीं करेंगे। अब जो भाज्य आया है हम उसमें भाग करेंगे। तो अब 6 का पहाड़ा हम 26 में पढ़ेंगे, 4 बार जाएगा और यहाँ पर भी 2 शेषफल बचेंगे। तो यहाँ पर हमने 132 को पहले 5 से भाग किया, 2 शेषफल निकाला, 6 से भाग किया और 0 शेषफल आया। यह था नॉर्मल विभाजन। और अगर कह दे कि 132 को क्रमिक रूप से विभाजित किया जाता है, पहले 5 द्वारा और फिर 6 द्वारा, तो हम क्रमिक रूप से इस प्रकार विभाजित करते हैं। पहली संख्या से विभाजित करते हैं और फिर जो भाज्य आता है उसमें पहाड़ा पढ़ते हैं दूसरी संख्या का। अब हमने यहाँ पर 2 उदाहरण लिए हुए हैं, इसमें हम भाषा देखकर पहचानेंगे कि कौन सा क्रमिक विभाजन है और कौन सा नॉर्मल विभाजन है। पहला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 12 व 15 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 आते हैं। अब यहाँ नॉर्मल भाग करने की बात कर रहा है, अर्थात उसी संख्या को 12 से भाग करना है तो 5 शेषफल आएगा और उसी संख्या को 15 से भाग करना है तो शेषफल 8 आएगा। अब यहाँ देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसे क्रमिक रूप से, अब यहाँ कह दिया है कि क्रमिक रूप से सक्सेसिव डिवीज़न 5 व 6 से भाग करने पर, अर्थात पहले संख्या को हम 5 से भाग करेंगे, फिर जो भाज्य आएगा उसे हम 6 से भाग करेंगे और पहले शेषफल आएगा 1 और बाद में आएगा 3। तो ऐसे में भाषा में अंतर दिया होता है तो हम वहाँ पहचान लेंगे कि भाई वो सक्सेसिव डिवीज़न है या नहीं है। अब अगर सवाल नॉर्मल डिवीज़न वाला है, जैसे यह वाला है, कह रहा है 12 से भाई भाग कर रहे हैं तो 5 शेषफल आ रहा है, तो ऊपर लिखिए भाजक और नीचे शेषफल। और ज़रा भाई अंतर चेक कीजिए, यहाँ अंतर कितना है, यहाँ अंतर 7 का है और यहाँ अंतर 7 का है। अगर अंतर बराबर हो तो आंसर क्या होता है, आंसर होता है एलसीएम किसका किसका, 15 और 12 का, और उसमें से हम अंतर को घटा देते हैं। 12 और 15 का एलसीएम होगा 60 और माइनस जो अंतर आया है, अर्थात संख्या कितनी होगी 53। अब 53 को आप 12 से भाग करोगे तो 5 शेषफल आएगा, 15 से भाग करोगे तो 8 शेषफल आएगा। ये तो हो गया नॉर्मल डिवीज़न। और अब आते हैं सक्सेसिव डिवीज़न पे। यहाँ कह रहा है कि पहले हमने 5 से भाग किया तो 1 शेषफल आया, बाद में हमने 6 से भाग किया तो 3 शेषफल आया। तो यहाँ ऐसे लिखना है, सबसे पहले ऊपर आप भाजक लिखोगे और नीचे लिखोगे शेषफल। अब यहाँ 5 और यहाँ 6 और यहाँ 1 और यहाँ 3।
अब यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जब हम ऐसे जाएंगे तो गुणा करेंगे और जब नीचे जाएंगे तो जोड़ेंगे, और एकदम जो किनारे वाली संख्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे यहाँ तिपच 15 और फिर नीचे आना है 15 एक 16, और हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा जो भाजक दिए हों 5 × 6 m और प्लस जो भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 16, तो यही हमारा आंसर होगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 30m और प्लस 16। अर्थात पहले क्या करना है, पहले भाजक लिखने हैं, फिर यहाँ शेषफल लिखना है, ये वाला छोड़ के सीधा इधर गुणा करनी है और नीचे जोड़ना होता है। तो यहाँ आ जाएगा 5 × 15 और 1 16, और फिर दोनों भाजकों की गुणा करके वहाँ m लिख देते हैं। अब m हमने क्यों लिखा है, ताकि भाई जो भी शर्त हो वह हम पूरी कर सकें। अब यहाँ कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है। अब न्यूनतम निकालना है तो आप यहाँ m का मान 1 रख दीजिए। अब m का मान 1 रखोगे तो संख्या आ जाएगी 46, अर्थात जो हमारा आंसर है वह 46 होगा। इसी ट्रिक को हम एक बार और देख लेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भाजक है, 5 है, 6 है और 3 है, और शेषफल आया है 1 3 और यहाँ 2। तो सबसे पहले क्या करना है, इस किनारे वाले को छोड़ देना है और यहाँ गुणा करनी है और यहाँ जोड़ना है, फिर से यहाँ गुणा करनी है और नीचे जोड़ना होता है। तो पहले 2 छंग 12 और 12 और 3 15, अब 15 यहाँ तक हो गए, फिर 15 और 5 की गुणा 15 पचे 75 और 1 76, अर्थात यहाँ आएगा 76। इसी प्रकार एक और देखेंगे, यहाँ मान लो लिखा है 2 3 4 और यहाँ लिखा है 6 3 और यहाँ लिखा है 5। तो किनारे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पहले गुणा करनी है, 5 3 15 और ये जोड़ना है 15 3 18 और 18 दूनी 36 और 36 और 6 42। अब इसी पर बेस्ड हमने पहला सवाल लिया हुआ है। कह रहा है एक निश्चित संख्या को जब क्रमिक रूप से 6 और 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 और 3 आता है। और भाई हमें संख्या ज्ञात करनी है, ऑप्शन दिए हुए हैं। कह रहा है क्रमिक रूप से, अर्थात यहाँ पर सक्सेसिव डिवीज़न है। तो सबसे पहले भाजक कौन कौन से हैं, 6 हैं और 8 हैं, और 2 और 3 क्या है, शेषफल है। क्या करना है, इधर गुणा करनी होती है और इधर जोड़ना होता है। 6 3 18 और 2 20, तो भाई 20 आ गया। और यहाँ पे क्या लिखना है, 6 × 8 m, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 48 m + 20। अब यहाँ कह रहा है एक निश्चित संख्या, अगर पूछे न्यूनतम संख्या तो m का मान 1 रखना होता है। अब यहाँ चूंकि संख्याएं न्यूनतम ही लग रही हैं, अब यहाँ हम अगर m का मान 1 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 68। अब दूसरा हमने सवाल लिया हुआ है, कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसको क्रमिक रूप से 3 4 6 से भाग करने पर शेषफल 1 0 और 4 बचता है। तो अब हमारे पास यहाँ भाजक हैं, 3 है, 4 है और 6 है, और 1 0 और 4 क्या हैं, या शेषफल है। अब करना क्या है, पहले ऐसे जाना है तो हो जाएगा 4 चक्कू 16, और ये 0 जोड़ने हैं तो 16 ही होंगे यहाँ पे। अब यहाँ 16 3 48 और 48 1 49, अर्थात यहाँ आ गया 49 और प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 × 4 और × 6, जितने भी भाजक हैं सबकी गुणा कर दो और प्लस इंटू m। अब यहाँ हो जाएगा 72 m और प्लस 49। अगर यहाँ पर पूछता वह न्यूनतम संख्या क्या है तो हम यहाँ m का मान 1 रख देते, तो यहाँ आता 72 + 49 और आंसर सही होता है 121। लेकिन यहाँ पूछा है 4 अंकों की छोटी से छोटी, चूँकि यहाँ पर एक शर्त दे दिया है और शर्त के लिए ही हम m यहाँ प्रयोग करते हैं। अब चूँकि हमें संख्या बनानी है 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 72 m + 49 क्या होना चाहिए, बराबर कर देंगे हम 1000, चूँकि 1000 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है।
सो यहाँ हमें निकालना है m का मान। क्या हो जाएगा, उधर 49 घटाएंगे तो 951 आ जाएगा और 72 जाएंगे बटे में। जब आप यहाँ भाग करोगे तो पहाड़ा जाएगा 13 बार और कुछ शेषफल बचेगा। चूँकि हमें यहाँ 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है, अतः हम क्या करेंगे, पहाड़ा एक बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे। तो हम m का मान कितना रखेंगे यहाँ पे 14 और संख्या क्या हो जाएगी 72 गुणे 14 और प्लस 49। यहाँ गुणा भाग कर लीजिए और आंसर आ जाएगा 1057। अर्थात 1057 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो यह कंडीशन फुलफिल करती है। अब अगला सवाल है, कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसे क्रमिक रूप से 2, 5, 4, 3 से भाग करने पर 1, 1, 3, 1 जो है शेषफल बच रहे हैं। अब हमने यहाँ पर सवाल लिया हुआ है जहाँ पर 4 भाजक एक साथ दिए होते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी भाजकों को एक साथ लिखना है इस प्रकार से और उनके नीचे लिखने हैं रिस्पेक्टिव शेषफल। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे इधर से, गुणा करेंगे 1 चक्कू 4 और 3 जोड़ेंगे 4 3 7, यहाँ तक 7 हो गए। अब यहाँ 7 पना 35 और 35 1 36, यहाँ तक 36 हो गए। 36 दूना 72 और 72 1 73, तो कुल मिलाकर आ गया 73। और यहाँ प्लस का निशान लगाइए और यहाँ लिखिए 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 m। जो भी भाजक हैं सबको गुणा में लिखिए और वहाँ पर लिखिए m। अब गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 120 m प्लस 73। अब जो भी शर्त हो उस हिसाब से आप m का मान रख लीजिए और संख्या आ जाएगी। अब कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब चूंकि 120 m खुद ही 3 अंक की संख्या है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर हम m का मान केवल 1 रख दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120 और प्लस 73, संख्या आ जाएगी 193। अर्थात यही वह संख्या होगी जो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है और ऊपर वाली कंडीशन भी फुलफिल करती है। अब प्रश्न नंबर 4 हमने लिया है, कह रहा है कि 1 से 10,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनको उत्तरोत्तर 7, 11 और 13 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 5, 6 और 7 आएंगे। यहाँ दिया हुआ है उत्तरोत्तर अर्थात सक्सेसिव डिवीज़न है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भाजक लिख लेंगे 7, 11 और 13 और नीचे उनके शेषफल 5, 6, 7। हमेशा शुरुआत यहाँ से करते हैं, पहले इधर गुणा करते हैं। 7 और 11 गुणा कितनी हो जाएगी 77 और नीचे वाला जोड़ देते हैं। 77 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 83। फिर जो भी गुणनफल आता है उसकी यहाँ गुणा कर देते हैं। 83 और 7 कितना हो जाएगा 581 और ये वाली संख्या जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर आ जाएगा 586। कैसे किया, 7 और 11 की गुणा फिर 6 जोड़े तो यहाँ आ गया 77 और 6 83। फिर जो यहाँ आता है उसकी गुणा यहाँ करते हैं और ये जोड़ देते हैं, आ गया 586 और यहाँ प्लस लगा लो। यहाँ 7 गुणे 11 और गुणे 13 और यहाँ आप m लिख लीजिए। अब यहाँ गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 1001 m और प्लस 586। अगर यहाँ हमसे पूछे कि भाई वह न्यूनतम संख्या कौन होगी तो हम यहाँ m का मान 1 रख देंगे और जो आंसर आएगा वही न्यूनतम संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1 से 10,000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो हम क्या करेंगे, इसका मान 10,000 के बराबर कर देंगे। सो 1001 और प्लस 586 और यहाँ आप लिख लीजिए 10,000। सो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 10,000 से 586 घटा दीजिए सो आ जाएगा 9,414 और बटे 1001। अब यहाँ अगर आप पहाड़ा ले जाओगे तो m का मान 9 बार ही जाएगा
अगर 9 बार से ऊपर ले जाएंगे तो संख्या 10,000 से बड़ी हो जाएगी, अर्थात हम m का मान केवल 9 तक ही ले सकते हैं, अर्थात हमारे पास कुल 9 संख्याएं ही ऐसी होंगी। अब 5वां सवाल लिया हुआ है कि एक निश्चित संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3, 5 से भाग करने पर शेषफल 1, 2, 3 आता है। यदि इस संख्या को 7 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। अब यहाँ कंडीशन बदल गई है, अब प्राप्त उत्तर को हमें 7 से भाग करना है। तो सबसे पहले 2, 3, 5 लिखिए और यहाँ उनके शेषफल लिख दीजिए। फिर यहाँ गुणा और यहाँ जोड़ना होता है। सो 3 तियाँ 9 और 2 11, 11 दूनी 22 और 22 और 1 23। सो यहाँ आ गया 23 और यहाँ प्लस लगा लीजिए। अब 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 और यहाँ m लिख लीजिए। अब यह क्या आ जाएगा, 5 तियाँ 15 दूनी 30, 30m प्लस 23। अब चूंकि हमें प्राप्त संख्या को 7 से भाग करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई m का मान 1 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं, या हम m का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल में अगर कह दे कि वह न्यूनतम संख्या, तो हम क्या करेंगे, m का मान 1 रखेंगे और जब 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 53। अब प्राप्त संख्या है 53 और कह रहा है कि 7 से भाग करना है, तो कर दो 7 से भाग, 7 सती 49, कितने बचे, 4 आएगा शेषफल। तो हमें m का मान 1 कब रखना है, जब कह दे कि वह न्यूनतम संख्या। अब 6वां वाला सवाल भी इसी टाइप का है, कह रहा है किसी संख्या को क्रमिक रूप से 6, 7, 8 से भाग करने पर शेषफल 3, 5, 4 आता है। यदि इसी संख्या को क्रमिक रूप से ही 8, 7, 6 से भाग करें, पहले भाग करा है 6, 7 और 8 से, अब की बार कह रहा है 8, 7 और 6 से, जस्ट रिवर्स। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है। तो पहले भाजक थे 6, 7 और 8 और शेषफल हैं 3, 5 और 4। करना वही है, ऐसे ऐसे गुणा, तो सचौक 28 और यहाँ 5 जोड़ो, 28 में 5 जोड़ोगे तो 33 आएगा। अब 33 से यहाँ गुणा करो, 33 छक्का 198 और 3 जोड़ो तो आ जाएगा 201 और प्लस, अब प्लस में क्या लिखना है, 6 गुणे 7 गुणे 8 और यहाँ m। यहाँ गुणा कर लेंगे तो 6 से 42 और 8 की गुणा 336m प्लस 201। तो जब उल्टा भाग करने को कहे तो हम m का मान 1 रख लेते हैं। अब यहाँ अगर m का मान 1 रखोगे तो संख्या आ जाएगी 537। अब 537 को पहले 8 से भाग करना है, तो यहाँ 8 से भाग करेंगे 537 को। यहाँ पहाड़ा जाएगा 6 बार, अचंग 48 और यहाँ कितने बचेंगे 5, हो गए 57 और पहाड़ा जाएगा 7 बार, आ जाएंगे 56 और 1 बचेगा शेषफल। अब यहाँ संख्या आ गई 67 और इसे भाग करना है 7 से, तो यहाँ 67 लिखिए और भाई 7 से भाग करिए, 7 नाम 63 और शेषफल आएगा 4। अब संख्या बची है 9 और भाग करना है 6 से, तो पहाड़ा जाएगा 1 बार और शेषफल बचेगा 4। तो क्रमिक शेषफल कितना आ गया, 1, 4 और 3।